एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कंप्यूटर का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके नवंबर के बायो मंथली टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाग ऊड़ा में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन पहला है कि ईच क्वेश्चन और फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद डैश सिंबल इन एमएस एक्सेल, यानी कि एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूलाज होते हैं वो स्टार्ट करते टाइम हमें कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, इज इक्वल टू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल कैन बी यूज टू फाइंड मिनिमम नंबर फ्रॉम गिवन रेंज। तो मिनिमम नंबर हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मिन। ठीक है, कैपिटल में MIN। अगला क्वेश्चन देखो कि एम्परसेंड सिंबल इज एन ऑल्टरनेट ऑफ डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल। तो ये किस चीज का ऑल्टरनेट होता है, कॉनकैटिनेट का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम फंक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर रेंज। तो पर्टिकुलर रेंज में जब एडिशन करना होता है इसके लिए हम सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, नाउ फंक्शन रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। तो जब हम एमएस एक्सेल में नाउ जो है वो यूज करते हैं, नाउ फंक्शन को यूज करते हैं, तो उससे आज का टाइम और डेट आ जाता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि है विच वन इज नॉट अ व्यू इन एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सा जो है एमएस एक्सेल का व्यू नहीं है, तो आंसर है फॉर्मूला व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द वर्कशीट डेटा एंड द एजेस ऑफ द प्रिंटेड पेज। तो जो प्रिंटेड पेज है और जो वर्कशीट डेटा है उसके बीच का जो ये खाली स्पेस होता है, इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। ठीक है, जैसे कि ये पेज है और इसके जो मतलब ये जो साइड की जगह है ना, ये मार्जिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो कि है हमारे पास ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन जो है वो दो तरीके के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन। मार्जिन से आप क्या समझते हैं, तो मार्जिन जो है वो स्पेस होता है मेन कंटेंट ऑफ अ पेज और उसके एजेस के बीच में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना, ये पेज है और यहाँ पे जो है वो आपने टेक्स्ट लिखा है, तो ये जो खाली स्पेस है इसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मार्जिन है। ठीक है, वी कैन सेट मार्जिन इन ऑल 4 डायरेक्शंस ऑफ अ पेज। तो हम चारों डायरेक्शन में मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हैं, टॉप में, बॉटम में, है ना। इसके अलावा जो है वो राइट में और लेफ्ट में। द मार्जिन हेल्प्स टू डिफाइन वेयर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट बिगिंस एंड एंड। तो मार्जिन जो है बेसिकली ये डिफाइन करता है कि कोई लाइन कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक खत्म होगी। कॉमनली डॉक्यूमेंट्स मार्जिन साइज इज सेट टू 1 इंच। तो कॉमनली अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें तो ये 1 इंच पे सेट होता है। मार्जिन साइज कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन साइज जो है हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसी हमारी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी आंसर साथ साथ ही दिया जा रहा है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन है, गिव नेम्स ऑफ व्यूज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो अलग अलग तरीके के व्यूज होते हैं उनका नाम बताना है। तो सबसे पहला है नॉर्मल व्यू। 5 तरीके के व्यूज होते हैं। पहला है नॉर्मल व्यू, फिर है पेज ब्रेकआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू और लास्ट है फुल स्क्रीन व्यू। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है और आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो देखो जो हेडर और फुटर होता है वो वर्कशीट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। हेडर एंड फुटर आर लाइंस ऑफ टेक्स्ट दैट प्रिंट एट द टॉप हेडर एंड बॉटम फुटर ऑफ ईच पेज। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हो, है ना, तो आप देखोगे कि बुक के ऊपर जो है वो चैप्टर का नाम लिखा होता है। आप जितने पेज पढ़ोगे उस पर वही चैप्टर का नाम लिखा होगा, है ना। जैसे लेसन 7 पढ़ रहे हो, उसका जो भी नाम है तो वो पूरे मतलब जितने भी पेज लेसन 7 वाले होंगे सबके ऊपर लिखा होगा और बॉटम में पेज नंबर लिखा होता है ना। तो ये जो ऊपर की साइड जो आपको लिखा जा रहा है, मतलब दिया गया है, जो कि काफी सारे पेजेस में रिपीटेड है, ये क्या है, हेडर है। और जो यहाँ पर जो नीचे की साइड पेज नंबर दिया गया है ना, वो क्या है, वो फुटर है। ठीक है,
This option is very useful to add any important information like page number, file name or any other custom message. तो जब हम पेज नंबर जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, फाइल का नाम देना चाहते हैं या कोई कस्टम मैसेज देना चाहते हैं, तो वो लिखने के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा टूल है। स्टेप्स क्या है इसके लिए? हेडर और फुटर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पेज लेआउट टैब पर जाओगे, फिर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो है उसको जो है वो चूज करोगे, हेडर फुटर टैब पे जाओगे, जो भी आपने हेडर लेना है और फुटर लेना है उसको सेट कर दोगे और उसके बाद ओके बटन कर दोगे, तो जितने भी पेजेस हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उसमें सेम हेडर और फुटर जो है वो आ जाएगा। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।